करते हैं, क्वेश्चन देते हैं आप लोग, कुछ इसको ट्राई करो। मान लो ये नमनदीप है। यस, ड्राइंग अच्छी बनाना प्लीज। यस, ये कभी नहीं आता क्वेश्चन में बात है। नहीं एक बार पहले भी आई मिस्टर सिंह, जो एक ऊपर कोयला चुरा रहा था। तुम भी थे वो, सर ने बोला था। बस बस बच्चे बस बोलो नहीं, बोलो नहीं, इधर देखो, इधर देखो, बोलो नहीं, इधर देखो। इस बच्चे का मास है 60 kg, ठीक है। हाँ 60 है, मजाक से। इधर देखो बच्चे, बस इधर देखो। इसके एक पैर का एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड स्ट्रेस ऑन ईच बोन ऑफ लेग कि बोन पे कितना स्ट्रेस लग रहा होगा, बताओ बच्चे। देखो बच्चे, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें स्ट्रेस निकालें एक पैर पे, बॉडी का पूरा जो वेट होगा वो 600 न्यूटन होगा। मास 60 है तो mg लगा देंगे बच्चों, 600 न्यूटन आएगा। एक पैर पे अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है मान लेते हैं तो 300 न्यूटन का फोर्स पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी का वेट आमतौर पे दोनों पैरों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए आइडियल केसेस में, ठीक है। और यहाँ पर बच्चे एरिया जो है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ये कट जाएगा। 3 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना स्ट्रेस पड़ रहा है अभी पैर पे, ये आ जाएगा स्ट्रेस, ठीक है बच्चों, इतना स्ट्रेस लग रहा है पैर पे। देखो बच्चे, हमारे पास ये टेबल है, इसमें 4 लेग्स हैं, क्रॉस सेक्शन इसका स्क्वायर है। बोलो नहीं बच्चे, इधर देखो, बैठ जाओ आप लोग, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शन जो है स्क्वायर है और साइड 5 सेंटीमीटर दे रखी है। जो लेग है इसका स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन है ऐसा, ठीक है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है इस मटेरियल का है 2 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पूछा कि कितना मैक्सिमम लोड सह सकता है। तो देखो अच्छा, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ होगा ब्रेकिंग स्ट्रेस बाय फोर्स अपॉन = फोर्स बाय एरिया, ये लगाएंगे। और ये भी फोर्स जो होगा ये मैक्सिमम फोर्स होगा, क्योंकि स्ट्रेस कौन सा ले रहे हैं हम लोग? ब्रेकिंग। ऐसा क्यों बच्चे, कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों हुआ? ब्रेकिंग स्ट्रेस तो मैक्सिमम फोर्स से होगा। जब आप एक बॉडी पे मैक्सिमम फोर्स लगाओगे तो आपका जो स्ट्रेस है वो ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि लिमिट पे आ गए हो बिल्कुल, इससे ज़्यादा फोर्स लगा नहीं सकते और ब्रेकिंग पे आप पहुंच गए हो। स्ट्रेस लिमिट्स ब्रेकिंग के बराबर ही आ गई है, ठीक है। अगर एक इंसान का वेट इतना ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, तो उसका पैर की जो बोन्स है उसका खुद का वेट नहीं संभाल पाएंगे और खुद ही उसके वेट से ही क्या हो जाएंगी? टूट जाएंगी, क्रश हो जाएंगी। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है सिचुएशन में। अगर बोन मजबूत नहीं है इतनी तो टूट जाएंगे, उसके वेट से ही टूट जाएंगे, अपने वेट से। नहीं मास, अपने वेट से बच्चे, वेट, मास नहीं, वेट, क्योंकि लोड है उसका, जो मास है उसकी वजह से लोड लग रहा है, उसकी वजह से टूट जाएंगी। चलो बच्चे आ जाओ बच्चे, इधर बैठो, जल्दी बैठो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना दे रखा है? 2 × 10 की पावर 5। मैक्सिमम फोर्स हमको निकालना है, कितना वो सह सकती है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा बच्चे? 25 एरिया की साइड का स्क्वायर 4 × 0.025 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 5 × 10 की पावर -4, सॉरी 25, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। अब देखो जी, चक्कर क्या है कि एरिया हम लोग एक पैर का नहीं, ओवरऑल एरिया ले लेंगे, टोटल एरिया ले लेंगे, क्योंकि जो पूरा मैक्सिमम फोर्स है वो चारों लेग पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? चारों पे। तो एक लेग का एरिया इतना है, सिर्फ एक लेग पे फोर्स नहीं लग रहा है, कितनी लेग पे लग रहा है? 4 पे। अब हम यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे और मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, न्यूटन में आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, इसमें कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया। यहाँ तो आप फोर्स को फिर Fmax मत लो, फिर Fmax अगर आप एरिया 1 का लेते हो तो फोर्स को मैक्सिमम फोर्स की जगह क्या लोगे? मैक्सिमम फोर्स बाय 1/4 लोगे। 1/4 क्यों? क्योंकि जितना मैक्सिमम फोर्स सह सकता है, हर एक पैर पे कितना लगेगा? अरे मैक्सिमम फोर्स तो इस पे लग रहा है ना, हर एक पैर पे कितना आएगा?
उसका 1/4, क्योंकि 4 पैर हैं तो यहाँ 1/4 लो, यहाँ फिर एरिया को किससे मल्टीप्लाई करो, 4 से। अगर आप ओवरऑल ले रहे हो तो पूरी वैल्यू ओवरऑल लो, फोर्स पूरा फोर्स ले रहे हो तो एरिया भी क्या लो, चारों लेग का एरिया लो। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रॉड है हमारे पास, और एक्चुअली क्या है कि अगर रॉड की लेंथ ज़्यादा कर दी जाए तो ये अपने वेट से ही ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि इसका वेट इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस क्रिएट करेगा ताकि वो रॉड अपने आप ही ब्रेक हो जाएगी। इधर बच्चे नहीं, इधर नहीं, इधर देखो, ठीक है। तो रॉड अपने वेट से ही बच्चे ब्रेक हो जाएगी। तो एक्चुअल में क्या है बच्चे यहाँ पर कि अब बच्चे कई बार सोच रहे होंगे कि सर जैसे ब्रेकिंग स्ट्रेस दे दिया हमको यहाँ पर, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है? ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा मैक्सिमम फोर्स अपॉन एरिया। मैक्सिमम फोर्स कौन सा? जो बियर कर सकता है रॉड। ऑब्वियस सी बात है, आप ज़्यादा से मतलब मैक्सिमम फोर्स लगाओगे तो स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। कोई डाउट इस फॉर्मूले को लेके? तो ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना दिया बच्चों? 5 × 10⁵ ये ज़्यादातर बच्चों ने कर दिया था। मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा? मान लो रॉड है, रॉड का मास कितना है बच्चों? m, और वेट कितना है? mg, ठीक है। एरिया क्या लेते हैं हम लोग? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? ये जो एरिया होता है ना, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब देखो बच्चों, मुझे ये बताना, रॉड अगर टूटेगी भी तो किस पॉइंट से टूटने के ज़्यादा आसार है? नीचे से टूटेगी या ऊपर से टूटेगी? बताओ बच्चे, क्यों ऊपर से क्यों टूटेगी? क्योंकि ऊपर वाले पार्टिकल पे नीचे का सारा लोड आ रहा है। नीचे वाले पार्टिकल पे उसके नीचे तो कुछ है नहीं ना। जैसे मान लो एक बच्चा कूद गया, उसको बचाने के लिए दूसरा बच्चा उसकी मदद कर रहा है, ऐसे लटका हुआ है, तो ऊपर वाला उसके नीचे ऊपर गिरेगा, ऐसे क्या? अरे गिर रहा है ना बच्चे, उसने पकड़ रखा है उसको। मेरे को लगा वो गिरा और अरे उसको पकड़ लिया ना गिरने से। तो लोड, ज्यादा लोड किस पे? अरे समझ ले भाई, अरे बच्चे वो गिर रहा है ना, उसको पकड़ लिया पैर से। वो मूवी नहीं थी बच्चे, एक मूवी में सब लटके हुए थे, एक के ऊपर एक लटके हुए थे। वो आपने लात पकड़ाई है। हाँ, नो एंट्री मूवी थी ना, एक लटकता है उसके बाद दूसरा लटकता है, ठीक है। चलो बच्चे इधर देखो, तो उसके अंदर अब सुनो तो सही बच्चे, सर उसका एंगल देखो आप, और पकड़ा कैसे उसने? अरे यार जिंदा, इधर देखो। तो ज्यादा लोड किस पे पड़ेगा? इस पे पड़ेगा या इस पे पड़ेगा? जिसने पकड़ रखा है उस पे पड़ेगा। तो ऊपर वाले पॉइंट पे ज्यादा लोड आएगा, क्योंकि इसने सारा लोड को कैरी किया हुआ है, तो सारा लोड उसके ऊपर आएगा, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा लोड किस पे आएगा? इस पे आएगा। टूटने के चांस कहाँ से होंगे? ऊपर से, क्योंकि इसने नीचे का पूरा लोड उठा रखा है, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, तो इसके ऊपर सारा मास अटैच है यहाँ पर, इस पॉइंट पे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर सारा मास, ठीक है। तो अगर अब हम इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ बच्चे कहने से डायमेंशन आपने नहीं दिए। देखो बच्चे, मास की अगर हम बात करें तो मास को हम क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है बच्चे सिलेंडर की? पाई आर स्क्वायर, एच या पाई आर स्क्वायर एल, जो भी लिखना है लिख सकते हो। एल या एच, जो हाइट, अगर एच बोलोगे तो एच, या एल बोल रहे हो तो एल हो जाएगा। तो ये पुट कर देते हैं बच्चे। एरिया क्या होता है बच्चे? क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया। 5 × 10⁵ इज इक्वल टू डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है? 10 × 10⁵ लेंथ। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, एक मिनट रुक जाओ। तो इसे काटते हैं बच्चों, ये कट जाएगा, 10⁻² आ जाएगा, ये कट जाएगा, 10 आ जाएगा, कितनी आ जाएगी? 50 मीटर। सॉरी बच्चों, एम जी भी लेना है जी, ठीक है बच्चे, जी ले लेते हैं, 10 ये भी हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, थैंक यू, ठीक है। तो एक 10 और एक 10 ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 5 मीटर आ जाएगा। थैंक यू बताने के लिए बच्चों। तो 5 मीटर लेंथ आ जाएगी। 5 मीटर से ज़्यादा लंबी रॉड नहीं रख सकते, क्योंकि वो अपने वजन से ही टूट जाएगी, क्योंकि उसका वेट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अपने ही इतना स्ट्रेस क्रिएट करेगा कि अपनी रॉड को ले डूबेगा। तो यहाँ पर क्या हमें रॉड के डायमेंशन की जरूरत पड़ी? नहीं, वो तो कट गई ना यार। देखो, मास हुआ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच या पाई आर स्क्वायर एल लिख दिया। ए क्या होता है? रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे ये रॉड है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर होता है। सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर कट गया, बचा क्या? डेंसिटी इंटू लेंथ इंटू जी। डेंसिटी हमने पुट कर दी, लेंथ पुट कर दी, जी नहीं लिखा था, बाद में पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, 5 मीटर आया। 5 मीटर से ज़्यादा इस मटेरियल की लेंथ हो ही नहीं सकती, इसे टंग ही नहीं सकती है इस मटेरियल के लिए, इस स्पेसिफिक मटेरियल के लिए, वो अपने आप टूट जाएगी।
समझे बच्चे, नहीं समझे? हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं जो कि एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज से है। ये 9.5 है बैक का और ये 9.7 है बैक का। तो इसमें एक ऐसी फिगर से दी हुई है और डायमीटर दिया हुआ है वायर का, और इस वायर की लेंथ दी हुई है, इसकी लेंथ दी हुई है, केजी इस पे टंगा है, पूरी फिगर वगैरह दी है, स्टील ब्रास सब लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, और सबका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है। पूछा है कि दोनों वायर्स में, स्टील में और ब्रास में कितना एलोंगेशन होगा। तो देखो बच्चे एक्चुअली क्या है कि ऑब्वियस सी बात है, वायर या रॉड का केस हो तो हम बल्क मॉडुलस नहीं लगाएंगे। कौन सा मॉडुलस यूज करेंगे? यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, बताना, बोलो। यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाता है? F इंटू एल ए इंटू डेल्टा एल। तो हमको एलोंगेशन चाहिए तो हम पहले इसको ऊपर ले आएंगे, इसको नीचे ले आएंगे। तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा? एफ एल बाय वाई ए। तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो ऐसे हमें ये दोनों का अलग अलग निकालना है। तो अगर मान लो मुझे डेल्टा एल निकालना है किसके लिए? स्टील के लिए। तो मैं फोर्स ऑन स्टील वायर, लेंथ ऑफ स्टील वायर, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ऑल दोनों का सेम ही मेंशन किया हुआ है, तो हम पुट कर देंगे। ठीक है, क्या क्या कैसे कैसे निकलेगा बच्चों? स्टील वायर पे फोर्स कितना होगा? अब सबसे पहले बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं। स्टील वायर, देखो स्टील वायर के ऊपर कितना फोर्स है? 4 लोग बच्चे सोचते हैं 4 किलो, नहीं, 4 किलो भी इसी पे है और 6 किलो भी इस पे, क्योंकि इसने सारा वेट नीचे का उठा रखा है। 4 + 6 10 किलो। 10 किलो मतलब कितना न्यूटन हो जाएगा? 100 न्यूटन। लेंथ ऑफ स्टील वायर कितनी है? 1.5 मीटर। ठीक है, यंग्स मॉडुलस क्या है? दे रखा है हमको, पुट कर देंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लेते हैं बच्चों? देखो यहाँ रेडियस नहीं दिया, यहाँ क्या दिया है? डायमीटर। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है तो पाई आर स्क्वायर यूज कर सकते हो या पाई डी स्क्वायर बाय 4 यूज करोगे अगर डायमीटर लोगे। तो आपको जैसा कन्वीनियंस हो बच्चे, क्योंकि आप लोग इतना मैथ्स में तो पढ़े हुए बच्चे कि कैसे एरिया निकालना है, क्योंकि वायर का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? सर्कुलर होगा। ये वायर है, इसका सर्कल होगा। सर्कल का एरिया कैसे निकालना है ये अच्छे से जानते हो, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, कन्वर्जन्स करने पड़ते हैं। जैसे सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में छोड़ दिया तो काम नहीं चलेगा। तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो कैसा होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर होता है। तो कन्वर्जन कर लेना भाई, ढंग से कर लेना, या तो पहले ही कन्वर्ट कर लेना या बाद में कन्वर्ट कर लेना, जैसे भी कर लेना, बट कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि कुछ मिस्टेक की तो भैया पूरा गया, आंसर नहीं आया सही तो गया पूरा। तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे बच्चों, आंसर आ जाएगा। अब इसके लिए थोड़ी कैलकुलेशन में मानता हूँ थोड़ा टाइम भी लगेगा, ठीक है, बट आप लोग कर सकते हो। अगर हमको ये ब्रास के लिए करना हो तो हम फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है? इलोंगेशन। इलोंगेशन क्या होता है? डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या होता है? इलोंगेशन होता है ब्रास वायर। फोर्स ऑन ब्रास, लेंथ ऑफ ब्रास वायर, यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रास वायर। फोर्स ऑन ब्रास वायर कितना है? ब्रास वायर 6 kg लग रहा है, तो क्या कितना लेंगे? 6 किलो। तो देखो मास अगर 6 है तो फोर्स क्या हो जाएगा? mg। क्या होता है? mg। mg मतलब मास को 10 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 60 न्यूटन। इस पे आ जाएगा 60 न्यूटन का वेट लग रहा है। लेंथ ब्रास वायर की कितनी है बच्चों? 1 मीटर दे रखी है। एरिया तो हमने जो पहले निकाला था वहां से निकालेंगे। यंग्स मॉडुलस ब्रास का हमको दे रखा है, वैल्यूज पुट कर देंगे, आ जाएगा। कोई डाउट किसी को लेकर? ठीक है, सीधे सीधे फॉर्मूला है, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कितना फोर्स दोनों वायर पे लग रहा है, और लेंथ का और कन्वर्जेंस का ध्यान रखना है। मीटर में होना चाहिए सारा का सारा, सेंटीमीटर में मत पुट कर देना, गलती से भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन भी बैक एक्सरसाइज का 9.7 इसमें दिया हुआ है कि कोई बड़ा सा वेट है, वो 4 हॉलो सिलेंडर पे टिका हुआ है। वो हॉलो सिलेंडर ऐसे हैं जिनका इनर रेडियस भी दे रखा है और आउटर रेडियस भी दे रखा है। ये इसका इनर रेडियस है और ये आउटर रेडियस है। पूछ रखा है कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह दे रखा है। ये माइल्ड स्टील का मटेरियल है। तो देखो अच्छे, ऑब्वियस सी बात है, हमें यहाँ क्या पूछा है? यहाँ हमें स्ट्रेन पूछा हुआ है। क्या पूछा है? स्ट्रेन। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। क्योंकि यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे? यंग्स मॉडुलस, क्योंकि यहाँ पे रॉड का केस है। वायर या रॉड हो तो यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो स्ट्रेन निकालना है तो इसको ऊपर नीचे ले आएंगे। क्या हो जाएगा? स्ट्रेन क्या हो जाएगा? बोलो बच्चे। स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस कैसे निकालेंगे भाई? सबसे पहले स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। स्ट्रेस कैसे निकालोगे? फोर्स बाय एरिया। फोर्स कितना ले बच्चे? कोई बच्चा बताएगा कैसे? फोर्स क्या लूँ मैं? मास इतना है तो कितना फोर्स लेंगे? क्योंकि अच्छा सुनो, हम एक्चुअली चारों पिलर आइडेंटिकल हैं, तो जो वेट होगा वो चारों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे हमारे दोनों पैरों पे इक्वली होता है। तो देखो जब फोर्स लेना है, पहले तो वेट कितना हो जाएगा? ये तो मास है, वेट कितना होगा? mg। इसका कितना फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड? m। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा?
4 जीरो थे, एक और जीरो लग जाएगा, ठीक है। अब हर एक पे कितना आएगा? अपॉन 4, ये हर एक पे आएगा। तो 50 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चे? 50 को 125 और 4 जीरो 1 2 5 1 2 3, हर एक पिलर पे इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा, क्योंकि टोटल इतना था, हर एक पे इतना लगेगा। तो देखो बच्चे एक्चुअली क्या है कि हमें स्ट्रेस निकालना है, तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स आ गया हमारे पास सबका, मतलब सबका मतलब हर एक का सेम ही रहेगा। एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों? हम जब 10th क्लास में थे तो हमें ऐसी फिगर्स दी होती थी कि ये ऐसा है और ऐसा, शेडेड रीजन का एरिया निकालो। कैसे निकालते थे हम लोग शेडेड रीजन का एरिया? ये इनर रेडियस दे रखा होता था, आउटर रेडियस दे रखा होता था। एरिया निकालना है तो क्या करते थे? आउटर सर्कल में से इनर सर्कल का एरिया क्या कर देंगे? माइनस। आउटर सर्कल का क्या हो जाएगा? पाई आर आउटर का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? पाई आर इनर का स्क्वायर। पाई को कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा? आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इनर स्क्वायर, इससे एरिया आ जाएगा बच्चों। तो एरिया देखो जो टाइम, हर चीज़ में टाइम लगेगा। मैं बता रहा हूँ काफ़ी कैलकुलेशंस हैं भैया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, एरिया निकालोगे टाइम लगेगा काफ़ी खास। यहाँ पुट करोगे, फोर्स निकालिए, एरिया निकालिए, स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस को पुट करोगे, यंग्स मॉडल्स पुट करोगे, क्या आ जाएगा? स्ट्रेन आ जाएगा। कोई डाउट बच्चों? बोलो बोलो बोलो। टाइम लगेगा बट इसे आराम से कर लेना। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। देखो बच्चों हमको यहाँ 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये भी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के हैं और ये भी कुछ हद तक यंग्स मॉडल से एसोसिएटेड है, क्योंकि इसमें भी वायर दिए, इसमें भी वायर्स हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? 15 kg का एक बार है, वो 3 वायर से अटैच्ड है। बार मतलब रॉड वाली बार, ठीक है। अच्छे, तो ये कॉपर है, ये आयरन है, ये कॉपर है, इनकी लेंथ 2 मीटर है सभी की। और पूछा गया डिटरमाइन द रेशियो ऑफ डायमीटर टू हैव सेम टेंशन। इन तीनों में सेम टेंशन है, उसके लिए क्या डायमीटर का रेशियो होना चाहिए, और ये सब दे रखा है। तो कई बार बच्चे देखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बेसिकली जो हमारा फॉर्मूला होता है इससे बहुत ज़्यादा अलग क्वेश्चन है और समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि ना यहाँ यंग्स मॉडल्स की बात की गई, ना स्ट्रेस की बात की गई, ना स्ट्रेन की बात की गई। देखो बच्चे इसको ना थोड़ा ढंग से समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, फॉर्मूले के बेसिस पे वाला क्वेश्चन नहीं है कि फॉर्मूला हुआ, पुट किया और आंसर निकाला। ये है क्या? देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, जैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम रजिस्टर्स में पढ़ते थे, ऐसे वायर्स में भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे रजिस्टर्स में सीरीज और पैरेलल होता था, ऐसे ही वायर्स में भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है? देखो बच्चे एक वायर है, उसके बाद कंटिन्यूएशन में एक वायर और लगी हुई है, इसे कहते हैं सीरीज। क्या कहते हैं? सीरीज। बीच में कोई मास अटैच नहीं है, बस 2 वायर्स हैं। मान लो एक वायर है आयरन की और एक कॉपर की। जब 2 वायर सीरीज में लगी हुई हो और बीच में कोई मास ना हो, यहाँ कोई मास नहीं हो, दोनों पे सेम लोड लगेगा, क्योंकि इस पे भी नीचे वाला लोड लगा हुआ है। मान लो वायर का खुद का कुछ मास नहीं है, इसमें हमें ये मानना पड़ता है कि वायर का खुद का कोई मास नहीं है, ना के बराबर मास है, होता है वायर का मास। आयरन पे किसका लोड लग रहा है? मेनली इसका, और कॉपर पे भी किसका लग रहा है? इसका। दोनों वायर कैसी हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में लोड सेम रहता है, बट लोड तो सेम रहेगा बट इलॉन्गेशन सेम नहीं होगी। क्यों? हो सकता है कोई वायर ज़्यादा खिंच जाएगी और कोई वायर कम खिंचेगी, हो सकता है। देखो बच्चे जो वायर ज़्यादा रिजिड होगी वो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होगी, ठीक है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। अब ये फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? अगर 2 वायर ऐसे लगी हुई हों तो इसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों वायर पे लोड डिफरेंट होता है। जैसे हम लोग सीरीज पैरेलल रजिस्टर में पढ़ते थे ना, सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। पढ़ा है ना बच्चों आप लोगों ने? 10th क्लास में शायद पढ़ा हो, मैं भी थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ लिया हो, दिख गया हो कुछ, मैं भी हो सकता है कुछ देख लिया आपने, ठीक है ठीक है। और इलॉन्गेशन क्या रहेगी? इसमें सेम रहेगी। अब क्या होता है? चाहिए लोड ही टेंशन होता है। इसमें जो लोड है, लोड पड़ेगा तो वायर में लोड की वजह से क्या डेवलप होगा? टेंशन। तो लोड ही, फोर्स ही वायर की क्या होती है? टेंशन होती है। तो ये मैंने यहाँ इलॉन्गेशन सेम है, ये किस बिहाफ पे लिखा है? इस बिहाफ पे लिखा है। नोट डाउन करना है कर लो बच्चे इसे जल्दी से, क्योंकि मैं मिटा दूंगा बाद में, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसे लिख लो आप लोग, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो भाई जैसे कि ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं इसको क्या है।
ठीक है, तो देखो बच्चे जैसे कि अब ये हमारे पास है, तो टेंशन के बारे में पूछा हुआ है और डायमीटर वगैरह का रेशियो पूछा हुआ है हमसे, सेम टेंशन हो। तो एक काम करते हैं, अच्छा इसका फॉर्मूला हम लोग लिख के देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि क्या क्या फॉर्मूले में क्या क्या लगा सकते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था y इज इक्वल टू क्या था बच्चे बताना, FL बाय ए डेल्टा है, ये फॉर्मूला था। हम चेक करेंगे क्या ये लग सकता है, कैसे लग सकता है, क्या नहीं है। तो देखो बच्चे अगर हमें कॉपर के लिए लगाना है तो मैं C लिख देता हूँ। एरिया क्योंकि शायद दोनों आइडेंटिकल है, मे बी ऐसा दिया हुआ है, मे बी दिया हुआ है शायद, हाँ नहीं एरिया अलग होगा, सॉरी, क्योंकि रेशियो ऑफ डायमीटर पूछा हुआ है ना इसमें, तो एरिया अलग अलग होगा। एरिया ऑफ कॉपर AC हो गया, डेल्टा एल दोनों का सेम होगा क्योंकि इलॉन्गेशन क्या है, सेम होगी। फोर्स ही टेंशन है, फोर्स की जगह क्या लिख दूंगा, टेंशन, क्योंकि जो फोर्स लगता है उसकी वजह से वायर में टेंशन प्रोड्यूस होती है। और लेंथ दोनों की क्या है बच्चों, सेम है, लिखा 2 मीटर ईच। ये किसके लिए हुआ, फॉर कॉपर। ऐसे अगर मुझको उसके लिए लिखना है तो मैं आयरन के लिए लिख लूंगा। आयरन के लिए क्या लिख दूंगा, F। फोर्स की जगह ये टेंशन, इसकी जगह टेंशन जगह, टेंशन क्या दे रखी है, दोनों में सेम टेंशन दी है, तो टेंशन मैंने T लिख दी। लेंथ दोनों की सेम है, एरिया इसका क्या हो जाएगा, F। ठीक है, ये सब समझ आ गया। चलो 2 फॉर्मूले बन गए। अब क्या करेंगे, इक्वेट विकेट करा दें या क्या इक्वेट करा, सर 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा सर, क्यों बच्चे 2 सर y सी में, क्योंकि सर कॉपर 2 है ना सर। टेंशन बच्चे देखो एक्चुअली क्या है, कॉपर 2 है, उससे कोई फिलहाल मतलब नहीं है, क्योंकि टेंशन तो एक पे जितनी प्रोड्यूस हो रही है उसकी ली जा रही है ना। यहाँ F यहाँ T क्या है, एक वायर पे, क्योंकि सभी में टेंशन क्या है, सेम है, तो इसलिए मल्टीप्लाई नहीं होगी। टेंशन सभी तीनों में क्या है, सेम है, ऐसा क्वेश्चन मेंशन किया। ठीक है, चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इक्वेट करा देते हैं, कुछ भी डिवाइड कर देते हैं, चलो इक्वेट करा देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। TL कई बच्चों ने किया होगा, अच्छी बात है, ऐसे में कोई गलत नहीं है, बट आप लोग देख लो बच्चे कैसे करना, क्या प्रॉपर मेथड क्या है। ठीक है, तो काट देते हैं, क्या क्या कट सकता है यहाँ पर, क्या क्या कटेगा बताओ। सर डेल्टा तो क्या बचेगा, क्या हमारे पास YC बाय Y F इज इक्वल टू AF बाय AC। ठीक है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और डायमीटर की टर्म में लिखें तो पाई D स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो एक काम करते हैं बच्चे, लिखते हैं इसको, पाई डायमीटर ऑफ आयरन स्क्वायर बाय 4 पाई। कोई नहीं बच्चे, डायमीटर का रेशियो पूछा है ना हमको। ठीक है, लास्ट में कर लेते हैं। कोई नहीं, अपने हिसाब से जैसा करना है करो यार, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, ये आ जाए बच्चे। तो इधर देखो बच्चे बोर्ड पे YC बाय, जिसका आंसर जैसे भी आ रहा हो ठीक है बच्चे, अच्छी बात है, बट हमारा ये तरीका है DF बाय DC, और दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। तो हमको रेशियो चाहिए था ना, तो अगर आपको DF बाय DC चाहिए तो क्या कर दो, दोनों साइड क्या कर लो, रूट ले लो। रूट ले लोगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा और ये हट जाएगा, तो डायमीटर का रेशियो ये आ गया ना, ये आ गया। ठीक है, किसी का आ गया होगा, अच्छी बात है अच्छे, बट ये तरीका है हमारा। कोई डाउट इसमें, बोलो। देखो बच्चों बोर्ड पे देखो, तो एक्चुअली क्या है कि एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक वायर से हमने कोई मास बांध रखा है जो कि 14.5 kg का है, इसको हम घुमा रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल सर्कल मोशन और वर्टिकल सर्कल मोशन में फर्क होता है। वर्टिकल ऐसे घूमता है और हॉरिजॉन्टल ऐसे घूमता है। तो इसमें दे रखा है लेंथ ऑफ वायर भी दे रखी है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर वगैरह दे रखा है। पूछा है कि जब ये बॉटम पे होगा, यहाँ पे होगा, कितनी इलॉन्गेशन होगी। तो देखो जैसे अभी हम बहुत देर से कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, हमने यंग्स मॉडल्स का फॉर्मूला देखा, क्या होता है FL बाय Y डेल्टा एल, यानी A डेल्टा एल हो जाता है। तो इससे हमने इलॉन्गेशन का फॉर्मूला भी निकाला हो। इलॉन्गेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू FL बाय YA। तो हमें इलॉन्गेशन पूछा है तो ऑब्वियसली बात है हम इलॉन्गेशन निकालेंगे, बट क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं है ये जानना जरूरी है। क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है हमको, बिल्कुल सही बात है, बट क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 0.065 इंटू 10⁻⁻4 कर देंगे तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेंथ दे रखी है, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है, लेंथ हो गई, एरिया हो गया। यंग मॉडल्स भी अगर दे रखा होगा ये भी हो गया। क्या निकालना है बच्चों, फोर्स। क्या निकालना है, फोर्स। अब फोर्स आमतौर पे अगर ये घूम नहीं रहा होता, अभी तो घूम रहा है, तो सिर्फ फोर्स होता है mg, सिर्फ टंगा हुआ होता तो mg, बट ये घूम रहा है। अब घूमने के केस में क्या होता है बच्चे, हमने एक सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट बताया था आपको। इस पे
टेंशन, ये जो कि फोर्स जो टेंशन लग रही होगी टी और नीचे वेट है, ऑब्वियसली बात है अगर ये बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही होगी तो टी ज़्यादा होगा mg से, क्योंकि सर्कल पाथ में घूम रही है तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर होगा, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर होगा तो टी माइनस mg सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब mv स्क्वायर बाय आर या m ओमेगा स्क्वायर आर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स को बच्चे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होती है उसको आप v स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हो। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है तो उसमें मास को मल्टीप्लाई कर दो। मैंने यहाँ पर v स्क्वायर बाय आर वाला फॉर्मूला ले लेके ओमेगा स्क्वायर क्यों लिया, कोई बच्चा बताएगा? क्योंकि हमको दिया है, हमें दिया है रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो हमने ओमेगा वाला यूज कर लिया, ठीक है। अगर हमें वेलोसिटी दी होती मीटर पर सेकंड तो हम वो वाला यूज कर लेते, ठीक है। तो नेट टेंशन कितनी हो जाएगी, टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर। ये कैसे आया है ये जानने के लिए बच्चे जाओ वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कॉपी खोलो, थोड़ा पढ़ो, समझ में आ जाएगा सब क्या कहानी थी, ठीक है। तो नेट टेंशन या नेट फोर्स ही हो जाएगा हमारा। तो नेट टेंशन क्या हो जाएगी, mg कितना बच्चे मास है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 145 न्यूटन। मास ऑफ बॉडी कितनी है 14.5। क्या ये ओमेगा है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, वो तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है रेडियन पर सेकंड में, तो ये तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड है। तो एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं, देखो 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। एक रिवॉल्यूशन में, एक राउंड में, एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं 2 पाई। तो रिवॉल्यूशन की जगह क्या लिख देंगे 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकंड। इससे क्या आ जाएगा ओमेगा। ओमेगा आ गया हमारे पास, कितना आ गया बच्चे बोलो 4 पाई और इसका स्क्वायर। और रेडियस क्या दे रखा है इसका, मतलब जो कि लेंथ है इसकी क्या है 1, ठीक है। तो ये भी आ गया बच्चे फोर्स या टेंशन जिसको हम कह रहे हैं। अब टेंशन या फोर्स जो भी है ये आ गया, सब पुट कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। इसमें दिक्कत सिर्फ यही थी, फोर्स निकालने की दिक्कत थी। हाँ बच्चे बोलो सर आपने रेडियस में लेंथ की बुक की है। देखो यार यहाँ जितनी वायर की लेंथ होगी ना वही तो रेडियस होगा अच्छा घूमने का। आप मान लो धागा दिया मैंने, उसको घुमा रहे हो, तो जो उसका लेंथ होगा वही तो रेडियस होगा, सर्कल का नहीं होगा, बोलो। तो ये फॉर्मूला है बच्चे। एक मिनट बच्चे, हमारे पास बल्क मॉडुलस से एसोसिएटेड 3 न्यूमेरिकल्स हैं, तो मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ ये सारे के सारे। मेनली ये तीनों डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेसिस पे ही हम यूज़ कर सकते हैं। देखो बच्चे बोर्ड पे देखो, तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाउ मच प्रेशर ऑन अ लीटर ऑफ वाटर टू बी चेंज टू कंप्रेस इट बाय 0.1%। अब आपको सोचोगे कि ये वाटर को कंप्रेस करने की कैसे बात कर रहा है। देखो बच्चे एक्चुअली क्या है, जब हम समुद्र में जाते हैं, समुद्र में काफ़ी नीचे जाते हैं, तो वहाँ पे पानी भी कंप्रेस होने लग जाता है। अब आप कहोगे सर पानी तो मैंने कंप्रेस होते हुए कभी सुना नहीं है। भाई प्रेशर लगता है तो हर चीज़ कंप्रेस हो जाएगी, फोर्स लगेगा तो हर चीज़ क्या हो जाती है कंप्रेस। फ्लूइड देखो, फ्लूइड क्या होता है, जो चीज़ फ्लो कर सकती है। फ्लूइड में लिक्विड भी आते हैं और फ्लूइड में गैसेस भी आती हैं। रुक जाओ बच्चे, गैसेस तो इजीली कंप्रेस हो ही जाती हैं, बट लिक्विड्स को कंप्रेस करना काफ़ी टफ टास्क होता है। बट फिर भी वाटर भी कंप्रेस हो सकता है उस पर अगर ज़्यादा फोर्स लगाया जाए। तो पानी अगर समुद्र में काफ़ी नीचे चले जाओगे तो वहाँ का जो नीचे वाला पानी होगा वो काफ़ी कंप्रेस्ड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाया जाए ताकि पानी 0.1% कंप्रेस हो जाए। तो देखो बच्चे फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बल्क मॉडुलस का, बताना कोई बच्चा बताएगा। माइनस ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है। तो देखो बच्चे यहाँ पर बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर गिवन होना चाहिए। हमें क्या निकालना है मेनली, प्रेशर चेंज, मतलब चेंज इन प्रेशर, डेल्टा पी, प्रेशर डिफरेंस निकालना है हमको, ठीक है। तो जो चीज़ निकालनी होती है उसको एक साइड ले लो, उसको उठा लो इधर। डेल्टा पी क्या आ जाएगा, बी डेल्टा वी बाई वी। नेगेटिव साइन का कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, मैं बता रहा हूँ, वो तो हमारे मैंने बताया था ना, हम लोग यूज़ करते हैं उसको अपनी तरफ से। तो भाई बल्क मॉडुलस हमको दिया हुआ होगा, अगर दिया होगा तो दिया होगा, नहीं तो बी लिख देते हैं। अब कंप्रेस पूछा हुआ है 0.1%, इसका क्या मतलब हुआ, कंप्रेस बाय 0.1, इसका मतलब है डेल्टा वी बाय वी इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में दे रखा है, क्या दे रखा है परसेंटेज, ये कितना है 0.1। तो डेल्टा वी बाई वी कितना हो जाएगा 0.1। अच्छा परसेंट, सॉरी ये आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज में दे रखा है ना, परसेंटेज क्या होता है, डिफरेंस ऑफ वैल्यू बाय वैल्यू इंटू 100, ऐसे ही परसेंटेज। ये डेल्टा वी बाई वी आ गया हमारे पास ये, और बी हमको दे रखा होगा, वैल्यू पुट कर देंगे
प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। उतना एक्सेस प्रेशर लगाओगे तो पानी उतना ज़्यादा 0.1% कंप्रेस हो जाएगा, बट इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आएगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई लिक्विड्स को देखो, गैसेस को कंप्रेस करना आसान होता है, गैसेस इजीली कंप्रेसिबल होती हैं, बट लिक्विड्स को कंप्रेस करना या सॉलिड को कंप्रेस करना एक बहुत बड़ी बात होती है। सॉलिड इजीली कंप्रेस नहीं होते हैं, लिक्विड्स भी नहीं होते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, हमारे पास कॉपर क्यूब है, उसकी साइड दे रखी है, उस पर हाइड्रोलिक प्रेशर इतना लग रहा है, कितना कंप्रेशन होगा। तो कंप्रेशन पूछा है तो डेल्टा वी, मतलब डेल्टा वी पूछा हुआ है, काफ़ी कम ही आएगा बच्चों, क्योंकि मैंने बताया ना सॉलिड इजीली कंप्रेस नहीं होते, बहुत छोटी वैल्यू आएगी। तो बट डेल्टा वी निकालना है, क्या करें, जिसको निकालना होता है उसको क्या करते हैं, बताओ बताओ बच्चे, उस साइड ले आते हैं। क्या आ जाएगा डेल्टा वी का फॉर्मूला, क्या आ जाएगा बताना, डेल्टा वी, वी माइनस साइन हटा रहे हैं बच्चे, माइनस साइन ले रहे हैं, ठीक है, ये निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ एक बार देख लेते हैं। वी क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, क्या इनिशियली वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाल लेंगे इसकी, वॉल्यूम देखो साइड कितनी देख 10 सेंटीमीटर, इसकी क्यूब कर देंगे। वॉल्यूम क्या होता है, साइड की क्यूब, बट क्यूब कर देंगे, इसको कन्वर्ट नहीं करना होगा, इसको सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो पहले काम करो, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 0.1 मीटर, 1/10 या जो भी लिख दो, मीटर में कन्वर्ट करके इसकी क्यूब कर देना, ठीक है, आ जाएगा वॉल्यूम। वी आएगा नहीं आएगा बताओ बच्चे, ठीक है, ठीक है। बल्क मॉडुलस अभी दिया नहीं है कॉपर क्यूब का, बल्क मॉडुलस दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, और कितना हाइड्रोलिक प्रेशर, कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगा हुआ है, डेल्टा पी, ये डेल्टा पी दे रखा है, तीनों वैल्यू दे रखे हैं। और सर कॉपर का वो कैसे लिखते हैं? कॉपर का दे रखा होगा बच्चे, नहीं तो बल्क मॉडुलस नहीं दिया होगा तो हमारे पास टेबल में देख लेना, बट क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। सर प्रेशर से सर 10 की पावर -6 लिखो, सर यहाँ सही कर जाएगा। कोई नहीं बच्चे, आप कर लोगे ना, आप लोग देखो, हमारा काम सिर्फ फॉर्मूला कैसे लगाना ही है, कैलकुलेशन करना आपका काम है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लोगे, क्या पूछा है, क्या निकालना है, क्या फॉर्मूला निकालना है, ये सब चीज़ें हमें दिखानी है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, दोनों क्वेश्चन बताओ जल्दी से, कर लोगे। अब मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं मिटा लूँ बच्चे साइड से कुछ भी, ये मिटा लेता हूँ। चलो आखिरी क्वेश्चन है बच्चे, आखिरी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें डेंसिटी के बारे में पूछा हुआ है। तो ये कह रहा है कि पानी जो होता है वो जब समुद्र के सरफेस पे होता है तो उसकी डेंसिटी दे रखी है, बट जो पानी सी के अंदर होगा, काफ़ी नीचे होगा, वहाँ पानी कंप्रेस हो चुका होगा, तो उसकी डेंसिटी चेंज हो गई होगी। तो कितनी डेंसिटी होगी पूछ रहा है, बॉटम कहाँ पे, वहाँ पर जहाँ पानी का प्रेशर क्या है 80 atm है, ठीक है। तो देखो बच्चे, अब हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, बल्क मॉडुलस का, कौन सा क्या होता है बताना, सर माइनस डेल्टा ये होता है अपॉन डेल्टा वी, बट ये पूछ रहे डेंसिटी, क्या पूछ रहा है, डेंसिटी। मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था इसका, डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा रो बाय रो। तो एक काम कर सकते हैं, इसकी जगह हम ये पुट कर देते हैं। अगर इसकी जगह ये फॉर्मूले में आ जाएगा तो ये फॉर्मूला हो जाता, आराम से पुट करके देखना बच्चों, अभी मत पूछना कैसे आया ऐसे मत पूछना, ये हो जाता है फॉर्मूला। डेल्टा वी की इसकी जगह डेंसिटी पुट कर देते भाई, वी की जगह देखो, वी की जगह डेंसिटी, डेल्टा वी की जगह डेल्टा रो, ठीक है, नेगेटिव साइन हट जाएगा। समझ में आया बच्चों कैसे फॉर्मूला पुट कर देंगे, आ जाएगा। तो बस अब हमारे पास वॉल्यूम की जगह डेंसिटी वाला फॉर्मूला आ गया। तो भाई देखो, इसमें हमें वाटर के बारे में पूछा और क्या पूछा है, डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी एट डेप्थ। तो एक्चुअली हमें कुछ हद तक डेल्टा रो निकालना है, चेंज इन डेंसिटी, इसको हम ऊपर ले आएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, डेल्टा रो क्या हो जाएगा, रो डेल्टा, पी अपॉन वी। और हमको एक्चुअली ये भी नहीं चाहिए, डेल्टा रो क्या होता है, चेंज इन डेंसिटी, क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल को मान लो रो ले लिया हमने, या रो आई ले लिया, तो इसको भी रो आई लेना पड़ेगा इनिशियल, ठीक है। फिर अगर फाइनल डेंसिटी निकालनी है तो इसको उधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा पॉजिटिव में, पता है ना। डेल्टा क्या होता है, चेंज होता है, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, क्या हो जाएगा, फाइनल डेंसिटी क्या हो जाएगी बोलो, इनिशियल डेंसिटी प्लस, कॉमन भी ले सकते हो, क्या होगा अगर इनिशियल डेंसिटी को कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस डेल्टा पी बाय रो, डेल्टा पी बाय बी, सॉरी बी है ना, ये बी है, ठीक है। अब हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए ये बताओ, हमको चाहिए फाइनल डेंसिटी, ठीक है। इनिशियल डेंसिटी दी हुई है हमें, बिल्कुल दी हुई है, सरफेस पे डेंसिटी इतनी होती है, जो सरफेस पे होती है वो इनिशियल होगी, मान लो ये दे रखी है। बल्क मॉडुलस दे रखा होगा वाटर का, वाटर का भी होता है,
हाँ अच्छा, हर चीज़ का होता है, हर चीज़ का बल्क मॉडल्स हो सकता है, यंग्स मॉडल्स हो सकता है। यंग सॉलिड्स के लिए होता है, बल्क मॉडल्स फ्लूइड्स के लिए डिफाइन करते हैं आमतौर सर पर। निकालते कैसे हैं? हमको नहीं निकालना है यार, हमको टेबल दी होती है, हमको कुछ नहीं निकालना, हमको सब टेबल एनसीईआरटी में टेबल मेंशन की है, सब दे रखा है, ठीक है। बाकी एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, अगर जब कभी रिसर्च करनी होती है, वैल्यू निकालनी होती है साइंटिफिकली, तो वो उसके लिए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ठीक है। अब देखो डेल्टा पी क्या होगा, दे तो रखा है, कितना प्रेशर बढ़ाया हमने 80 एटीएम। एटीएम प्रेशर की यूनिट होती है, देखो जब प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है, आज तक आपने पढ़ा होगा, पर जब हम फ्लूइड्स पढ़ेंगे तो आपको ये भी बताएंगे एटीएम भी प्रेशर की यूनिट होती है। तो एक एटीएम में कितने पास्कल होते हैं हमें पता है, तो हम एटीएम में पुट नहीं करेंगे, इसको पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे और पास्कल में कन्वर्ट करके डेल्टा पी की वैल्यू पुट कर देंगे। अब तीनों वैल्यू पुट होगी, फाइनल डेंसिटी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, बोलो। ठीक है, पर ध्यान रखना एटीएम में मत पुट करना प्रेशर को।